हाय एंड वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर कोर्स। इस सेशन पे हम लिंक लिस्ट डिस्कस करेंगे। लिंक लिस्ट क्या है, क्या कंपैरिजन है डेटा स्ट्रक्चर के साथ, कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके इस सेशन से ऑनवर्ड डिफरेंट सेशंस के अंदर कवर कर रहे होंगे इस टॉपिक को। लिहाजा वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली और अपकमिंग तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसकी प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विथ ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल बिटवीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadusincsblogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आपको बर वक्त आसानी के साथ सीखने को मिलती रहे। तो द फर्स्ट थिंग हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअली लिंक लिस्ट क्या है। तो लिंक लिस्ट एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की बाउंड्री के अंदर लाई करता है। इट्स अ सिंपल इज अ कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन इज कॉल्ड अ नोड। अब ये नोड किस तरह से क्रिएट होता है, वी विल डिस्कस एंड अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो दैट आर रैंडमली स्टोर्ड इन अ मेमोरी, यानी जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो नोड में स्टोर होता है। वो नोड रैंडमली पोजीशन मेमोरी पे स्टोर्ड है। अ नोड कंटेन टू फील्ड, यानी एक नोड के अंदर दो चीज़ें होती हैं। दैट इज डेटा स्टोर्ड, जो डेटा आपने उसमें स्टोर करवाया हुआ है एट द पर्टिकुलर एड्रेस, एंड द पॉइंटर विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द मेमोरी। यानी फर्स्ट ब्लॉक डेटा स्टोर कर रहा है नोड के अंदर, और उसी नोड का सेकंड जो ब्लॉक है वो एड्रेस स्टोर कर रहा है दूसरे नोड का, जो मेमोरी, जो रैम में या मेमोरी की किसी भी एक लोकेशन पे मौजूद होगी। अब इस ब्लॉक को समझने के लिए हमें एरे को एक दफ़ा रिकॉल करना होगा कि लिंक लिस्ट और एरे के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, क्योंकि ये भी डेटा ही स्टोर कर रहा है और ये लीनियर भी है। तो एरे भी डेटा स्टोर कर रहा था और वो लीनियर भी था। तो फर्स्ट थिंग अगर हम रिकॉल करें वन डायमेंशनल एरे से, तो एरे के अंदर तीन चीज़ें थी। एक एरे का एलिमेंट, ठीक है, एक एरे का इंडेक्स, राइट, एंड द थर्ड टर्म जो था वो मेमोरी एड्रेस था। हम जानते हैं कि जो मेमोरी एड्रेस होता है एरे का वो कंटिग्यूअस होता है, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी एक स्लॉट के साथ गिवन होती है और तमाम एरे के एलिमेंट उसी कंटिग्यूअस एड्रेस के अंदर होल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसके फर्स्ट इंडेक्स के जो एड्रेस है वो 1000 है और अगर हम 32 बिट के रिस्पेक्ट से 2 बाइट का इंटीजर कंसीडर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 1002 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। तो इस तरह की लोकेशन को कंटिग्यूअस फॉर्म ऑफ दी मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें अगर एक इंडेक्स की वैल्यू का पता चल जाए तो हम उसी रिस्पेक्ट से पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए या इंडेक्सिंग को आइटरेट करते हुए उसके नेक्स्ट पोजीशन पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं मेमोरी एड्रेस में आइटरेटिव वे पर अगर लूप इस्तेमाल करते हुए 2 पे पहुंच सकता हूँ, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे और 10 पे, और मैम इंडेक्स से तो हम डायरेक्टली आइटरेट करके चले जाते हैं। लेकिन जब हम लिंक लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं, तो लिंक लिस्ट के अंदर अभी हमने डेफिनेशन पे देखा कि एक नोड होता है और नोड के दो पार्ट होते हैं। एक में डेटा स्टोर होता है और एक में वो एड्रेस स्टोर होता है वो जो दूसरे पॉइंटर का होता है, दूसरे नोड का होता है। मैं कह सकता हूँ कि ये पीटीआर एक पॉइंटर को रिप्रेजेंट करेगा और ये पीटीआर वो रेफरेंस रखेगा जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल, इस नोड का एड्रेस अगर 1000 है तो इस कंप्लीट नोड का 2000 होगा, तो ये 2000 वैल्यूज इस पॉइंटर के अंदर स्टोर होगी। द सेकंड मेन थिंग हेयर कि जब आप एक इंटीजर एरे बनाते हो तो हर एक ब्लॉक 2 बाइट्स के डेटा को स्टोर करती है मेमोरी, ठीक है, 2 बाइट्स ले रही होती है। लेकिन जब आप एक नोड बनाते हो, क्योंकि वो इंटीजर के लिए रिजर्व्ड है, तो जो डेटा स्टोर हो रहा है वो 2 बाइट पर हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से जो एड्रेस है वो भी, क्योंकि एक इंटीजर नोड के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, तो ये भी 2 बाइट्स का होगा। तो इस लिहाज से साइज में हमारे पास कॉस्टली रहा लिंक लिस्ट, जो टोटल 4 बाइट्स ले रहा है एक डेटा को स्टोर करवाने के लिए, जबकि एक एरे का एक एलिमेंट 2 बाइट्स में स्टोर हो। द थर्ड टर्म है मेमोरी एड्रेस। अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन पे देखा कि रैंडमली स्टोर्ड इन अ मेमोरी, और जो एरे है वो कंटिग्यूअस मेमोरी एड्रेस में स्टोर होता है। तो रैंडमली का मतलब ये हुआ कि अगर ये फर्स्ट ब्लॉक मेमोरी की किसी जगह पर है तो सेकंड ब्लॉक मेमोरी की कहीं पर भी हो सकता है, एंड सो ऑन। थर्ड का एड्रेस कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 4500 हो सकता है। तो जो पॉइंटर हमने बनाया है वो पॉइंटर दूसरे को रेफरेंस करते हुए लिंक करता है मल्टीपल ब्लॉक्स में, और इस तरह से लिंक लिस्ट की फॉर्मेशन होती है मेमोरी के अंदर। अब इसके फायदे क्या हो सकते हैं? वैसे तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो उसके डिफरेंट ऑपरेशन समझेंगे तो एडवांटेजेस भी समझ में आएगा। जो मेन एडवांटेजेस है एरे के कंपैरिजन में वो इंसर्शन है, इन शॉर्ट, जिसको मैं इंसर्ट कह रहा हूँ, और सेकंड है डिलीशन, जिसको इन शॉर्ट हम डिलीट कह, यानी वैल्यू को इंसर्ट करवाना और डिलीट करना एज कंपेयर टू द एरे लिंक लिस्ट के अंदर आसान होता है।
यही वजह है कि ऐसे कंपैरिजन या ऐसा सिनेरियो जहाँ पर हम बार बार डेटा को इंसर्ट या डिलीट कर रहे होते हैं, वहाँ पर प्रेफर किया जाता है कि आप लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करें। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई लिंक लिस्ट क्या है, किस तरह से बनता है, और सिंपल कंपैरिजन एरे के साथ क्या है। अब इसकी फर्स्ट टाइप को देखें। लिंक लिस्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 मेजरली वेरिएशन या टाइप्स में ये इस्तेमाल होता है। फर्स्ट इस सेशन पे हम जान रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट, सेकंड डबली है, फिर थर्ड में हम सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ते हैं, और फोर्थ में डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट, क्योंकि जब भी हम लिंक लिस्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो उस लिंक लिस्ट में बेसिक डेफिनेशन सिंगली के ही फॉर्म पर बताया जा रहा होता है, या उसके लॉजिक को समझाया जा रहा होता है। सिंगली का मतलब यही कि एक ही नोड में एक एड्रेस मौजूद होगा और एक ही एलिमेंट उसमें सेव किया जा सकेगा। तो सबसे पहले ब्लॉक को अगर हम देखें तो फर्स्ट ब्लॉक है हमारे पास 10 एलिमेंट एक नोड का, और इसके अंदर एक वैल्यूज है 10। फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स है हमारे पास 10, 15, 5 एंड 20, और इन वैल्यूज को मुझे स्टोर करवाना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को मैंने स्टोर करवाया रैम में। तो रैम में जब ये स्टोर हुआ तो इसके साथ एक पॉइंटर बना। पॉइंटर ने फर्स्ट टाइम जो होगा वो पॉइंटर यहाँ पर नल होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई भी वैल्यूज नहीं, तो ये नल होगा और ये इसका अपना मेमोरी एड्रेस है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ब्लॉक में आपने 15 ऐड करवाया तो मेमोरी की किसी लोकेशन पर जैसे जाकर वो स्टोर हुआ, तो जो उसकी मेमोरी एड्रेस वैल्यूज है वो मैं इस पॉइंटर पे जो अभी इस वक्त नल मौजूद था, एक्चुअली यहाँ पर एक पॉइंटर मौजूद होगा, जैसे ही नेक्स्ट पॉइंटर ऐड हुआ, नेक्स्ट नोड ऐड हुआ, एंड ये नोड है कंप्लीट, ठीक है, तो जब ये नोड ऐड हुआ तो उस नोड का एड्रेस इस पॉइंटर में जाकर सेव हो गया। फिर नेक्स्ट जब ये सेव हुआ तो यकीनी तौर पे इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इनिशियली ये भी नल रहेगा। अब ये नल नहीं है, लेकिन यहाँ ये नल है। लेकिन जैसे ही आपने थर्ड एलिमेंट सेव करवाया तो जिस मेमोरी एड्रेस पे वो सेव हुआ है उसकी लोकेशन इस पॉइंटर में चली गई, और फिर ये थर्ड ब्लॉक ऐड हो गया। तो हमने 10, 15 और 5 को स्टोर करवा दिया। अब ये वैल्यू नल हुई। जैसे ही फोर्थ एलिमेंट आपने सेव करवाया तो नल रिप्लेस हो गया, और उसमें फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस चला गया, और फोर्थ एलिमेंट यहाँ पर आकर स्टोर हो गया। और जैसे ही लास्ट में अब कोई एलिमेंट नहीं है तो अब ये नल रहेगा। इससे हमें ये समझ में आया कि लास्ट में जहां पर हमें नल मिलेगा, इसका मतलब है कि वो लास्ट एलिमेंट है जो आपके लिंक लिस्ट में सेव्ड है, ठीक। और लॉजिकली जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो मेमोरी एड्रेस होता है उसके लिए हम एक और पॉइंटर बनाते हैं, और उस पॉइंटर का नाम हेड रखते हैं। इस हेड की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि ये हमें ये बता सकता है कि हमारा लिंक लिस्ट किस मेमोरी एड्रेस के रेफरेंस से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब आप लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो हर एक नोड की मेमोरी लोकेशन चेंज है, तो हमें पहले नोड के एलिमेंट की रेफरेंस को किसी वेरिएबल में सेव करना होगा, ताकि उस रेफरेंस के जरिए से हम फर्स्ट नोड पे जाएं, और उस फर्स्ट नोड के पॉइंटर के जरिए से हम सेकंड नोड पे जाएं, फिर थर्ड पे जाएं, फिर फोर्थ पे जाएं। तो इसी लॉजिक के जरिए से नोड की वर्किंग होगी और हम इसे ट्रैवर्स कर सकेंगे, विच मीन विजिट कर सकेंगे, ठीक है। तो हेड पॉइंटर बनाने की वजह क्या है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को या फर्स्ट नोड को रेफर कर सकें, और उसके बाद ये डिफरेंट लोकेशंस में है तो उसकी मेमोरी एड्रेस सेव्ड है, और इस तरह से ये आपस में लिंक्ड हुए, राइट। होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सिंगल लिंक लिस्ट एंड हाउ दे आर वर्किंग इनसाइड द मेमोरी विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट नोड्स मेमोरी लोकेशन। अब लॉजिकली कोड से रिस्पेक्ट से देखें तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट वेज हो सकते हैं इसे बनाने के लिए। अगर हम सी के लैंग्वेज के सिंटैक्स से बात करें तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा वहाँ पर, तो हम स्ट्रक्ट कीवर्ड के जरिए से नोड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसका नाम नोड रख दिया, स्ट्रक्ट नोड। ये स्ट्रक्चर की बॉडी हो गई। नोड के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, तो फर्स्ट हमने एक इंटीजर डेटा ले लिया, और उसके बाद मुझे रेफरेंस चाहिए, और वो रेफरेंस किस टाइप का होगा, वो स्ट्रक्ट नोड टाइप का होगा। तो हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड, और इससे हम पॉइंटर टाइप करके PTR बना देंगे, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको नोड भी नाम रख सकता था, लेकिन मैंने PTR यहाँ पर नाम रखा, और ये हमारा हो गया पहला सी लैंग्वेज के सिंटैक्स पे नोड बनाने का तरीका। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें इस लॉजिक को, तो अभी हमने कोड के बेसिक में जाने से पहले ये देखा था कि जब एक लिंक लिस्ट बनाया जाता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक नोड के। एक हमारे पास डेटा है जिसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और एक पॉइंटर है। ये पॉइंटर एक्चुअली इनिशियली नल होता है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट पॉइंटर बनाया जाता है ये उसके रेफरेंस को ऐड कर लेता है। लेकिन जो रेफरेंस इसमें ऐड होती है या वैल्यूज असाइन होती है वो किस चीज़ का रेफरेंस होता है, एक्चुअली वो नोड का रेफरेंस होता है। और नोड किस टाइप का है, नोड स्ट्रक्ट टाइप का है। तो यही वजह है कि इस जगह पर स्ट्रक्ट नोड जो टाइप बताया गया था वो इसलिए क्योंकि इस पॉइंटर के अंदर इन दोनों का रेफरेंस आएगा, और कौन सा, जो आगे जाकर बनाया जाएगा। तो दैट्स वाई
द कोड हियर is struct node pointer of PTA. इसी कोड को आप चाहें तो C सिंटेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्लास बन जाएगी नोड की। तो अब मैं एक क्लास बनाता हूँ नोड की, ठीक है, और इस नोड के अंदर हम वेरिएबल वैसे ही डिफाइन कर लेंगे जैसे हमने यहाँ किया था। तो हमने इंटीजर डेटा के नाम से बनाया, फिर हम क्लास नोड टाइप बना रहे हैं, तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर नोड पॉइंटर बना लूंगा एक, ठीक है, जो रेफरेंस स्टोर करेगी, और इसे हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो अभी हम कोड पे जाएंगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर को भी देख लेंगे कि कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज बनाकर हम उसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ताकि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इन दोनों की वैल्यूज बताई जा सके। तो ये दोनों सिंपलेस्ट तरीका था कि हम सी कोड में या C++ कोड के अंदर एक सिंगल लिंक लिस्ट के बेसिक नोड को या पॉइंटर को बनाते किस तरह से। होप यू अंडरस्टैंड। अभी आप जब ऑपरेशन नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम एक एक ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे कि इसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट, डिस्प्ले और ड्राइवर्स किस तरह से हो रहा होता है। सो अगर हम कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखें लिंक लिस्ट की वर्सेस एरे के रिस्पेक्ट से, तो द साइज ऑफ द एरे मस्ट बी नोन इन एडवांस बिफोर यूजिंग इट इन द प्रोग्राम। हम जानते हैं कि जब हम एरे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एरे का साइज नोन होना चाहिए, ठीक है, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे इस्तेमाल की जा रही हो। इंक्रीजिंग साइज ऑफ द एरे is a time taking process. It is almost impossible to expand the size of the array at the runtime. तो रन टाइम के अंदर हम साइज को एक्सपेंड नहीं कर सकते जब आप एरे को यूज कर रहे होते हैं। तो these all are the withdrawal, you can say, or the drawback of the array as compared to the linked list. All the element in the array need to be contiguously stored in a memory जब आप एरे में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Insertion any element in the array needs shifting of all the predecessors. यानी जब आप एरे के अंदर किसी एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से राइट शिफ्टिंग या लेफ्ट शिफ्टिंग तमाम एलिमेंट्स को मूव करती है, जिसकी वजह से हमें एन कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत होती है, बिग ऑफ एन की, जो कि एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग या कॉम्पिटिशनल हाई होता है इन प्रोसेस। लेकिन ये काम जब आप लिंक लिस्ट में करते हैं तो बड़े आसानी के साथ होता है, जो हम नेक्स्ट सेशन पे जान सकेंगे। Whereas a linked list in the data structure which can overcome all the limitation of the arrays as we have discussed, it's allocate the memory dynamically, यानी इसमें पॉइंटर का इस्तेमाल होता है, तो यही वजह है कि वो डायनामिकली एलोकेट होती है। All the nodes are linked list are non-contiguously stored as we have mentioned कि इसकी different position होती है और इनको लिंक करने के लिए हम पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Sizing is no longer a problem here since we don't need to define its size at the time of the declaration. यहाँ पर साइज मैटर नहीं कर रहा होता, डिक्लेरेशन के वक्त हमें ज़रूरत नहीं होती। लिस्ट ग्रो एज पर द प्रोग्राम डिमांड, यानी जिस तरह से प्रोग्राम डिमांड कर रहा होता है उसकी लिस्ट ग्रो होती रहती है, एंड लिमिटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेमोरी स्पेस, और वो लिमिट बेस करती है मेमोरी जो आपके पास अवेलेबल होता है उसके मुताबिक, यानी जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ द मेमोरी होगी उतना ही आप अपने लिंक लिस्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम और द यूजर रिक्वायरमेंट। एंड द लास्ट थिंग, डिफरेंट एडवांटेजेस एंड सिनेरियोज आर देयर जहाँ पर हम लिंक लिस्ट को, स्पेशली सिंगली लिंक लिस्ट को प्रेफर कर रहे होते हैं। इन सिंगली लिंक लिस्ट ईच नोड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस, ईच नोड कंटेन 2 पार्ट्स, डेटा एंड द रेफरेंस, जिसको हमने पॉइंटर कहा। एडवांटेजेस एज वी डिस्कस, इंसर्शन और डिलीशन यहाँ पर कांस्टेंट टाइम पर पॉसिबल होता है, लेकिन यही चीज़ अगर हम एरे के अंदर देख रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होती है जिसकी वजह शिफ्टिंग, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बड़े आसानी के साथ होती है। वो कैसे होगी नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे। रिक्वायर्स लेस मेमोरी कंपेयर टू द डबली लिंक लिस्ट, जो सेकंड टाइप है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द प्रीवियस पॉइंटर्स में 2 पॉइंटर नहीं होते बल्कि एक ही पॉइंटर होता है, यही वजह है कि ये लेस मेमोरी लेता है डबली लिंक लिस्ट के मुताबिक। क्या सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पर इस्तेमाल करना होता है सिंगल लिंक लिस्ट को? फ्रिक्वेंटली जहाँ पर आप डेटा को इंसर्ट या अपडेट डिलीट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर डेटा की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली इंसर्शन और डिलीशन पर आ रही होती है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स इंसर्ट, जहाँ पर फ्रिक्वेंटली वैल्यूज़ को इंसर्ट किया जा रहा होता है, यूज़र अपनी डिमांड के मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो ऐसे सिनेरियोज में स्पेशली डेटाबेस जहाँ पर रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो रहे होते हैं, वहाँ पर हम लिंक लिस्ट के जरिए से इंसर्ट और डिलीट के ऑपरेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दी सम बेसिक एंड अंडरस्टैंडिंग सिनेरियोज और रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट, जिसमें हमने जाना कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या है और किस तरह से वर्क करता है, बेसिक सिनेरियोज क्या हैं, क्या डिफरेंस है एरे के रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट सेशन पे हम इसी सिंगली लिंक लिस्ट के कुछ ऑपरेशन डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट सो ऑन हम इनके डिफरेंट टाइप्स को भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल देख रहे होंगे। इसी तरह से जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।